आपने कंपनी में सबसे मुश्किल वक्त में काम किया है। आपके होटल की नीलामी बहुत इंप्रेसिव थी। मेरी खुशकिस्मती है कि आप हमारे साथ हैं। ये बात मैंने पहले ही अकरम साहब को बता दी है कि मेरा इस कंपनी से जल्दी कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। मेरे कुछ अधूरे प्लान्स हैं जिनके लिए वक्त चाहिए मुझे। मगर आपके वालिद ने इस बात का कभी जिक्र नहीं किया। मुझे लगता था कि हमारे बीच इस तरह का कोई मसला नहीं होगा। दरअसल बात यह है कि इस बात में किसी को दिलचस्पी ही नहीं, तो बात क्यों होती है इस बारे में? मुझे मालूम है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ नया करना चाहते हैं, मगर मैं चाहता हूं कि आप इस कंपनी को थोड़ा सा और वक्त दें, क्योंकि मुझे इस जगह के लिए एक ऐसा जिम्मेदार इंसान चाहिए जो इस जगह को बहुत अच्छी तरह जानता हो। बेफिक्र हो जाए, उस वक्त तक मैं इस कंपनी को छोड़कर नहीं जाऊंगा जब तक आप तैयार नहीं हो जाते। जबरदस्त। आप एक बहुत अच्छी इंजीनियर हैं। कंपनी के कस्टमर्स काफी खुश हैं आपके काम से। आपकी प्रोफाइल तो बहुत ही अच्छी है। शुक्रिया। मैं बस इस कंपनी के लिए जो हो सकता है वो कर रही हूँ। लेकिन कभी कोई गलती ना करने का मतलब हो सकता है आपने कभी कोई रिस्क ही ना लिया हो। और एक एवरेज एम्प्लॉय होने की निशानी है ये, जो हर काम करने में एक सेफ रास्ता चुनता है। मुझे ऐसे एम्प्लॉयज की कोई जरूरत नहीं है। मुझे वो लोग पसंद है जो बड़ी सोच के साथ काम करते हैं। हमारी कंपनी का दिवालिया होने वाला था, तो जरा सा भी रिस्क लेना सही साबित ना होता हमारे लिए। अगर ऐसा करते तो कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो अब जाती। यहाँ पर एक नई शुरुआत होने वाली है। बहुत शुक्रिया आपका। जैसा तुमने कहा था ना, ये उससे भी ज्यादा। परेशान होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। इससे तो मैं मजा चखाऊंगी। वो अभी तुम्हें नहीं, यास्मीन तुम्हें बुला रहे हैं, तुम जाओ। क्या ये एटीट्यूड सिर्फ मुझे दिखाने के लिए है? इस कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ मैं। यास्मीन मेरी जान, थोड़ा इंतजार कर लो। मेरे पास जो क्लाइंट्स है, ज्यादातर पैसा उन्हीं के पास से आता है। सेलिन, सबसे पहले तो तुम्हें होश में आना होगा। हमेशा याद रखो कि तुम कहाँ खड़ी हो। ये कंपनी है और मैं इस कंपनी का डायरेक्टर, और इस कंपनी में सबकी अपनी जगह एक रिस्पेक्ट है, समझ गई? ठीक है, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे आप कह के बुलाओ या तुम। अब देखो ना, अगर तुम यहाँ की डायरेक्टर हो तो मैं यहाँ की प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। मैं इस दरवाजे के पीछे पूरे 2 घंटे से खड़ी हूँ, पता है? अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डर जाऊंगी तो मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ। ये बात जहन में बिठा लो तुम। आप डरने वाली नहीं। तुमसे कहा था ना मैंने कि बाद में देखेंगे। देखना क्या है, देख ही रहे हो ना मुझे, सामने हूँ मैं तुम्हारे। चलो बताओ काम कैसे होगा, कहाँ से शुरू करेंगे? तो तुम उसूलों को नहीं समझ पाती। प्रॉब्लम्स एंड सजेशंस। क्या ये मेरा रिज्यूमे है? क्या लिख रहे हो ऐसा, बताओ मुझे। मेरा मतलब है आप ऐसा क्या लिख रहे हैं? मैंने कुछ भी नहीं कहा। तुम्हारा अपने कॉलीग्स और बॉस के साथ बात करने का तरीका। ठीक है, फिर मैं ऐसा करती हूँ कि बाहर चली जाती हूँ। यास्मीन तुम आ जाओ यहाँ पर। क्यों नहीं? इसके बाद मुझे ही बुलाएंगे ना आप? बाहर जाने से बेहतर है यहीं रुक जाती हूँ। ऐदा आ गई। काफी गुस्से में लग रही है वो। हद है, जो भी उनसे बात करके आता है गुस्से में ही होता है। देखना फारूक भी गया। लेकिन बोरो, अब तो हमारे ऑफिस में नोटिस लग गया है कि प्यार करना मना है, तो अब क्या होगा हमारा? मर्व, हमारा प्यार इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं। देखो, पहले प्रपोज किया तुम्हें, फिर अंगूठी पहनाई, यानी अब तो तुम मेरी मंगेतर बन हाँ, चुकी ऐसा ही है। देखो ना इसे, एंगेजमेंट हाँ, हाँ। अच्छी है ना? हाँ, अच्छी है। बोरो प्लीज मुझे एक लेमनेड दे दो। क्या कहा उसने? कहेगा क्या, उसका एटीट्यूड 7वें आसमान पर है। शुक्रिया। क्या मुझे भी कुछ पीने के लिए दे सकते हो प्लीज? तो क्या तुम्हें बात करने का मौका मिल गया उनसे? अभी नहीं, शायद उसका मूड नहीं है मुझसे बात करने का। उसने पहले यास्मीन को बुला लिया, उसके बाद मेरा नंबर है। वैसे बुराक बहुत परेशान था। अच्छा ठीक है, लेकिन वो है कहाँ? चला गया, वो भी गुस्से में। बता रहा हूँ मैं, वो नौकरी छोड़ के चला जाएगा। बुराक ये जॉब क्यों छोड़ेगा? वो इतने सालों से यहाँ काम कर रहा है, देखा जाए तो यहाँ का मालिक है, और हम भी तो यहाँ पर मौजूद है ना। क्या एक बेवकूफ आदमी की वजह से नौकरी छोड़ देगा? अहदा, मुझे नहीं मालूम। अकरम साहब ऑफिस नहीं आए, और बुराक के साथ जो कुछ भी हुआ ना, वो बहुत संजीदा मामला है।
दमीर साहब हमारी बातों में बिल्कुल नहीं आएंगे। ऐसा लगता है कि मुसीबत ने मेरा पता ही ढूंढ लिया है। जहाँ उस आदमी की जरूरत नहीं होती वहाँ आ जाता है। जान से मार दूंगा। मास्टर, आने का रास्ता इस तरफ से है, कहाँ से आ रहे हैं आप? ऐसे कौन आता है? आपने तो हमें डरा ही दिया। हाँ ऐसा ही है। क्या नया बॉस आ गया तुम लोगों का? अकरम साहब ने जापान से बुलवाया उसे। आप इसके बारे में ये सब कुछ कैसे जानते हैं? हमें तो कुछ नहीं मालूम। मुझे भी नहीं मालूम, सुना है मैंने। आपने और क्या सुना है? वो एक बहुत ही सख्त मिजाज इंसान है। सही कहा ना मैंने? मेरा तो दिल चाह रहा है कि जाके उसके बाल खींच लूं। बुरी बात। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। पहले देखो, एक मौका दो उसे। अगर उसका रवैया ठीक नहीं रहा। अरे मेरा टूल कहाँ गया? ये रहा। मैं मजा चखा दूंगा उसे। आप वाकई कमाल है मास्टर। शेर है, आप जैसा कोई नहीं। हाँ, यास्मीन आ गई। चलो अब मैं जाती हूँ। अरे रुक जाओ, सब्र से काम लो, अभी तुम्हारी बारी नहीं आई। क्या मतलब है इस बात का? अभी वो बोरो और मर्फ से मिलना चाहते हैं। हाँ? दोनों को साथ में बुलाया? हाँ, कहा तो यही है। हाँ तो कोई बात नहीं, हम लोग उन्हें संभाल सकते हैं। हाँ हाँ ऐसा ही है। चलो।